के गौरव, शहीद आजम और इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा देने वाले महान क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के एक छोटे से गांव बंगा में होता है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। इनके चाचा अजित सिंह अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्य थे। इनके पिताजी भी किशन सिंह भी कई आंदोलन में सक्रिय रहे। जब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे, तब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर फायरिंग की जाती है। इस फायरिंग में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कई महिलाएं, कई बच्चे, कई बूढ़े लोगों की मृत्यु होती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए, वहाँ एक कुआं है, उसमें गिरकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों की मृत्यु होती है। जब भगत सिंह को पता चलता है तो वो अगले ही दिन इस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और यहाँ से कुछ मिट्टी ले जाते हैं और उस मिट्टी को जीवन भर अपने साथ रखते हैं। भगत सिंह एक दिन बंदूक का खिलौना लेकर अपने खेत पर जाते हैं और गड्ढा खोदकर उसे बोते हुए सोचते हैं कि इसका भी एक दिन पेड़ लगेगा और कई सारी बंदूकें लगेंगी, जिसका प्रयोग करके मैं अंग्रेजों को भगा दूंगा। उसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। पूरे भारत की जनता असहयोग आंदोलन से जुड़ गई। अंग्रेजों की किसी भी वस्तु को नहीं लेने लगे। अंग्रेजों के दिए जाने वाले कपड़े को जला दिया गया। अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाने लगा। आंदोलन सक्रिय रूप से चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस अधिकारी 2-3 आंदोलनकारियों को मार देता है, जिससे गुस्साई भीड़ ने उस अधिकारी समेत 22 पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह बहुत दुखी हुए। भगत सिंह महात्मा गांधी के इस फैसले से बहुत दुखी होते हैं और वो सोच लेते हैं कि अब हमें आज़ादी अहिंसा से नहीं मिलेगी, हमें आज़ादी अंग्रेजों से छीननी पड़ेगी, तभी हमें आज़ादी मिलेगी। भगत सिंह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाहौर जाते हैं और लाला लाजपत राय के राष्ट्रीय विद्यालय को ज्वाइन कर लेते हैं। ये विद्यालय वास्तविकता में क्रांति का एक केंद्र ही था। यहाँ पर भगत सिंह भगवती चरण वर्मा और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से मिलते हैं। जैसे ही वो घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके विवाह की चर्चा चल रही थी। तभी वो अपनी माँ से कहते हैं कि मेरा विवाह तो हो चुका है। उनकी माँ अचंभित होकर कहती है, किससे? भगत सिंह कहते हैं कि आज़ादी से। मुझे पत्नी नहीं, आज़ादी चाहिए। ये कहते हुए वो कानपुर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो किसी न किसी बहाने से घर वाले मेरी शादी अवश्य करवा देंगे। वो कानपुर चले गए और गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए, जहाँ उन्होंने उनसे क्रांति का पहला पाठ सीखा। इसके बाद में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संगठन का निर्माण किया। दोनों ही संगठन सुचारू रूप से अपनी भूमिका निभा रहे थे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को लगा कि अब हमारे पास पैसों की कमी है। तभी उन्हें पता चलता है कि अंग्रेजों की एक ट्रेन काकोरी नामक स्थान से होकर जाती है, क्यों ना इस ट्रेन को लूटा जाए। भगत सिंह और उनके कई साथी क्रांतिकारी इस ट्रेन को लूट लेते हैं। जब वे इस ट्रेन को लूट लेते हैं, तब अंग्रेज उनकी खोज के लिए अपनी पुलिस को लगा देते हैं। इसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दी जाती है। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वही हैं जो कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। इसके बाद भारत में एक कमीशन आता है, जिसे साइमन कमीशन कहा जाता है। लाला लाजपत राय इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और साइमन गो बैक का नारा देते हैं। इस साइमन कमीशन का जो अधिकारी था, इस साइमन कमीशन में जो सारे अधिकारी थे वो भारतीय ना होकर अंग्रेज थे, इसलिए लाला लाजपत राय ने इसे काला कानून भी कहा था। अंग्रेजों ने सोच लिया था कि इस आंदोलन का नेतृत्व लाला जी ही कर रहे हैं, क्यों ना इन्हें ही मार दिया जाए। तो लाठी चार्ज में लाला जी की मृत्यु हो जाती है। तब भगत सिंह संकल्प करते हैं कि जिस व्यक्ति ने लाला जी को मारने का हुक्म दिया था, मैं उस व्यक्ति को ही मार दूंगा। तो भगत सिंह और राजगुरु दोनों ही स्कॉट को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन उस समय दिन खराब से सॉन्डर्स के जो बीच में आ गया। भगत सिंह और राजगुरु ने सोचा कि यही स्कॉट है और उसे मार दिया। भगत सिंह को बाद में पता चला कि वो स्कॉट नहीं सॉन्डर्स था। तो भगत सिंह ने सोचा कोई बात नहीं। भगत सिंह ने पर्चे जारी करवा दिए कि हमने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सॉन्डर्स को मार के ले लिया। तब भगत सिंह ने इन सब के बाद में निर्णय लिया कि इन छोटे मोटे आंदोलन से कुछ नहीं होगा, इन बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो उन्होंने निर्णय लिया, एक बैठक चल रही थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बैठक चल रही थी। उस बैठक में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों जाते हैं और खाली जगह में 2-3 बम फेंकते हैं। भगत सिंह को पता था कि हमें
बम फेंकने के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें खाली धमाका करना है ताकि अंग्रेजों की कानों तक हमारी बातें पड़े। उसी समय भगत सिंह स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी देते हैं और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए जेल में चले जाते हैं। जब वो जेल में जाते हैं तो जेल की स्थिति उस समय इतनी खराब थी कि ना भारतीय कैदियों को अच्छे से खाना दिया जाता था, दाल में कीड़े मकोड़े पड़े हुए थे। इसे देखकर भगत सिंह ने भूख हड़ताल कर दी और इस भूख हड़ताल के 63वें दिन जतिननाथ दास की मृत्यु हो जाती है। जतिननाथ दास कहते हैं कि मेरे अनशन का अर्थ है जीत या मौत, और 63वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद जो व्यक्ति गांधी जी के साथ था, बड़ी संख्या में लोग भगत सिंह के साथ हो गए और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सौंदर्य की हत्या के केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो सारी जनता महात्मा गांधी से आग्रह करती है कि आप किसी न किसी तरीके से भगत सिंह को छुड़ाओ, और वास्तविकता भी यही है। अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचाया जा सकता था। उस समय गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हो रहा था। अगर गांधी जी स्पष्ट रूप से कह देते कि मैं इस समझौते पर हस्ताक्षर तभी करूंगा जब तुम भगत सिंह को छोड़ोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो भगत सिंह को फांसी हुई। सारी जनता गांधी जी के विरोध में हो गई और इस तरह भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। इस प्रकार से भारत का एक वीर क्रांतिकारी अपने देश के लिए शहादत दे देता है। जब भगत सिंह को पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तब भगत सिंह कहते हैं कि मैं अपने 2 दोस्त राजगुरु और सुखदेव को एक बार गले लगाना चाहता हूँ, और वो गले लगाकर फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते शहादत दे देते हैं। तो आज हमने जाना भगत सिंह के बारे में। यदि आपको ऐसी ही कहानी महाराणा प्रताप की जाननी हो तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।